हेलो। आज ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बिना स्किप किए हुए एक एक बातों को ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि यह जो वीडियो है वो उन छात्रों के लिए है, उन पेरेंट्स के लिए है जो अपने बच्चों के जो अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, सरकारी नौकरी में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, भविष्य बनाना चाहते हैं। उनके लिए यह वीडियो काफ़ी मददगार है। ये ध्यान से सुनिएगा कि 19 अगस्त 2020 में प्रकाश जावड़ेकर ने, जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने घोषणा किया कि अब हम लोगों के पास एसएससी, रेलवे, बैंकिंग की जो वैकेंसी की फॉर्म भरा जाता था या एग्जामिनेशन दिया जाता था, उसके लिए एक एजेंसी होगी जिसका नाम शॉर्ट में NRA है, यानी नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी, यानी राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के नाम से जाना जाएगा, NAR के नाम से। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें यह बनाया गया है कि एसएससी के लिए अलग से वैकेंसी आती थी, अलग से फॉर्म भरा जाता था, अलग सेंटर पे जाया जाता था। अब और रेलवे के लिए आपको आरआरबी अपनी एग्ज़ाम लेती थी, वो अपने क्वेश्चन पैटर्न को के हिसाब से एग्जामिनेशन लेती थी, अलग अलग सेंटर पे लोग जाते थे। और बैंक के लिए IBPS इंडियन बैंकिंग सर्विस जो है वो अलग से एग्ज़ाम लेती थी और वो भी अपना क्वेश्चन खुद सेट करती थी और सेंटर का चॉइस करती थी। लेकिन अब क्या हो गया है, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, ये तीनों एग्जामिनेशन जो है वो नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी लेगी, जो राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी है। इनका काम होगा कि यह एग्जामिनेशन कंडक्ट करेंगे, इनका काम होगा क्वेश्चन पेपर बनाना, इनका काम होगा कि एग्जामिनेशन सेंटर को चूज करना कि कहाँ दिया जाए। ये अब सारा काम जो होगा वो अब देख रेख होगी नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी के द्वारा। इसीलिए अब हम लोग NRA जो है वो नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी जो है उसको हम कंबाइंड अब समझेंगे एसएससी, रेलवे और बैंकिंग के लिए। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि यह जो एजेंसी होगी वह एग्जाम जब लेगा तो एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, क्योंकि अभी चूंकि इस एग्जाम का जो पैटर्न होगा वो अभी तक क्लियर सिलेबस नहीं किया गया है, लेकिन एक अनुमान से ये लगाया जा सकता है कि जब एग्जामिनेशन एसएससी, रेलवे, बैंकिंग का एक साथ लेना है, एक ही पैटर्न पे लेना है, तो उस समय क्या किया जाएगा कि एक कॉमन क्वेश्चन को तैयार किया जाएगा, जिसमें एक उम्मीद करते हैं कि एसएससी के तरह या बैंकिंग की तरह कॉमन मिलाकर क्वेश्चन तैयार किया जाएगा, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग और जीएस या करंट अफेयर्स में इन्वॉल्व होगा और इंग्लिश में इन्वॉल्वेशन करके लगभग 200 मार्क्स का क्वेश्चन बनाया जाएगा। अब ये एग्जामिनेशन जो होगा, जिस पेपर को, जैसे हम लोग एग्जाम देने जाते थे एसएससी का, तो हम कहते थे कि एसएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं, रेलवे का एग्जाम देने जा रहे हैं या बैंकिंग एग्जाम देने जा रहे हैं। अब यह ना कह के अब एग्जामिनेशन का नाम होगा, एग्जामिनेशन नेम होगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको CET फुल फॉर्म में हमारा इसका CET का है, जिसको कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, यह जो सिर्फ है एक बड़ी जो भीड़ होती थी उस भीड़ को छांटने का एक तरीका होगा, यानी सिर्फ ये पीटी के लिए होगा। बाकी मेंस के लिए एसएससी फिर अपना एग्जाम लेगी, रेलवे अपना एग्जाम लेगा, बैंक अपनी एग्जाम लेगी, यानी एक जो गैदरिंग होती थी सिर्फ पीटी के लिए अलग अलग एजेंसियों के द्वारा, क्योंकि आपको पता है लगभग 20 एजेंसियां भर्ती करती है, रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। अब उसके जगह पर सिर्फ एक रिक्वायरमेंट एजेंसी आ रही है जिसका नाम है राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी। इसमें क्या हो रहा है कि पहले क्या होता था, हम लोग एसएससी का एग्जाम देते थे, रेलवे का एग्जाम देते थे और एक छात्र को बहुत परेशानी होता था। कभी एसएससी के वैकेंसी के लिए फॉर्म आ गया तो उसके फॉर्म भरते थे, उसके फीस अलग लगती थी, उसके लिए सेंटर अलग जाना पड़ता था। बैंक के आया तो उसके लिए उसी तरह सेम कंडीशन से, या फिर रेलवे का वैकेंसी आए तो अलग अलग बहुत जगह से छात्रों का पैसा बर्बाद भी होता था। अब उसके जगह पर एक अच्छा कदम कहेंगे कि सरकार का यह है कि उन्होंने एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लाया है, जिससे पीटी में ही हमारे स्क्वायर के अनुसार, यानी इस एग्जाम का जो थीम होगा वह थीम है एक ही आवेदन, एक ही शुल्क, एक ही परीक्षा। अब आप सोच लीजिए
कि अगर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट हो रहा है तो एक ही परीक्षा देना होगा, एक ही आवेदन भरना होगा और एक ही शुल्क मुझसे लिया जाएगा। तो बताइए कि आपके जेब पे, जो छात्रों के जेब पे जो बोझ बढ़ता था और पेरेंट्स हाथ होते थे, उनका भी ये बोझ हल्का होगा। उनका नाम, ये आपका जो है टेस्ट का नाम का CET रखा गया है। इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि अगर स्क्वायर, जैसे मान लीजिए 100 मार्क्स के एग्जाम हो गए, अब 200 मार्क्स के एग्जाम हो गए, अब इसमें मान लीजिए कोई बच्चा 170 मार्क्स लाया, कोई 160 मार्क्स लाया, तो अगर इसी मार्क्स जो, जैसे सपोज एग्जांपल में किसी ने 170 मार्क्स लाया, किसी ने 180 लाया है। अब क्या है, अलग अलग जो एजेंसियां है, SSC, रेलवे और RRB और IBPS, वो क्या है कि सब, मान लीजिए SSC बोलेगी हम 170 वाला कैंडिडेट को लेंगे, तो 170 वाला कैंडिडेट एक रिजर्व हो जाएंगे SSC के लिए, वो फिर वहां से मेंस देंगे। फिर RRB अगर कहेगा कि 140 वाले बच्चों को हम या छात्र को हम अपने तरफ लेंगे, तो RRB वो फिर मेंस एग्जामिनेशन 140 वाला होगा। यहाँ से उनके मार्क्स के अनुसार से अलग अलग एजेंसी डिसाइड करेगी कि कौन किस मार्क्स के बेस पर बच्चों को या हमारे छात्रों को या हम लोगों को उठाएगी। यह डिसीजन RRB या SSC या IBPS करेगा मार्क्स के आधार पर, स्क्वायर के आधार पे। सबसे बड़ी बात है इसमें, एक सबसे बड़ी बात है कि पहले हम लोगों का एग्जामिनेशन होता था तो पेपर 2 ही लैंग्वेज में आता था, एक इंग्लिश आता था, दूसरा हिंदी आता। इस एजेंसी के द्वारा जब आप परीक्षा होगी, CET आएगा, वह जो पेपर होगा वह पेपर होगा 12 लैंग्वेजों में। क्योंकि आपको पता है 22 भाषा हमारे संविधान में लागू है और उसी में से 12 भाषाओं में आएगा। जो किन किन भाषाओं में आएगा अभी वो डिसाइड नहीं हुआ है। सबसे पहली बात, यह जो एजेंसी है या यह जो पैटर्न है CET का, वो साल 2021 में लागू कर दिया जाएगा और किसी को भी ये CET एग्जामिनेशन देने का मौका 2 बार ही मिलेगा। यानी एक साल में आप 2 बार एग्जाम दे सकते हैं, वो CET का एग्जाम, यानी SSC रेलवे बैंकिंग का जो कॉमन टेस्ट होने जा रहा है, उसके लिए आप साल में 2 ही बार फॉर्म भरेंगे और 2 ही बार टेस्ट में पार्टिसिपेट लेंगे। इसकी वैलिडिटी, जो हमारा स्क्वायर आया, जो स्क्वायर कार्ड तैयार हुआ, उसकी वैलिडिटी जो है वह इन्फिनिटिव है। यानी उसका जो आपका मौका उस वक्त तक आपको कार्ड का वैलिड मिलेगी जब तक आपकी उम्र बचा हुआ है। अगर आप उम्र क्रॉस कर गया तो वो आपको चांस, मौका खत्म हो जाएगा और इन्फिनिटिव टाइम तक मिलता रहेगा। दूसरी बात, इसके जो क्वेश्चन जो आएंगे वो मल्टीपल चॉइस होंगे और ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। क्योंकि अब सब सारे PT एग्जामिनेशन जो है वो मल्टीपल चॉइस होने, वस्तुनिष्ठ एग्जामिनेशन जो है वो अब सब ऑनलाइन एग्जाम होने रहा है। स्क्वायर कार्ड जो हमने एलिजिबिलिटी टेस्ट में पास किया, उस कार्ड की वैलिडिटी 3 साल तक होगा। कितने सालों तक? 3 सालों तक उसकी वैलिडिटी होगी और साल में ये एग्जामिनेशन 2 बार होगा। ये सबसे बड़ी बात है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको पिछले वीडियो की तरह या कुछ जानने को इसमें मिला होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू।